हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल पर। अभी तक मैंने आप लोगों को हिंदी गद्य के विकास एवं साहित्य के बारे में प्रश्नोत्तर बताए, संक्षिप्त एवं बहुविकल्पी, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सामग्री है वो मैंने आप लोगों को थर्ड सीरीज़ में बताई 1 2 3। आज मैं चौथे नंबर की सीरीज़ लेकर आई हूँ और इसमें अब मैं हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, बहुविकल्पी प्रश्न और उसमें भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, सगुण शाखा, निर्गुण शाखा, उत्तर मध्यकाल, रीतकाल, पूर्व मध्यकाल आदि सभी से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, उनको बताऊंगी रिवीजन के तौर पर। तो आइए देखते हैं हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास मैं अभी आप लोगों को महत्वपूर्ण तथ्य व बिंदु बता रही हूँ। आप लोग जैसा कि अपनी वीडियो में देख पा रहे होंगे, पुस्तक में जो मैं दिखा रही हूँ कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। युग विशेष की प्रवृत्तियों पर आधारित ये विभाजन इस प्रकार है। अब मैं बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। का आदिकाल, जिसको हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, ये 769 से लेकर 1343 ईस्वी तक रहा है। खा पूर्व मध्यकाल जिसे कहते हैं और भक्ति काल भी कहते हैं, ये 1343 से 1643 ईस्वी तक रहा है। गा नंबर देखिए, उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतकाल भी कहते हैं, ये 1643 से 1868 ईस्वी तक रहा है। घा नंबर आधुनिक काल, जिसको आधुनिक काल कहा जाता है, ये 1868 ईस्वी से और अभी तक वर्तमान तक चला आ रहा है। इस प्रकार से ये हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको जो बहुत ही संक्षिप्त और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, ये मैंने निशान लगाया है, द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ है। इसमें ग्रंथ पूछा गया है कि द्विवेदी युग से संबंधित कौन सा ग्रंथ है। का कामायनी, खा पल्लव, गा यामा और घा साकेत। तो द्विवेदी युग का साकेत ग्रंथ है। कौन सा है? साकेत। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? नंबर का विरह लीला, खा देव शतक, गा सूरसागर, घा प्रिय प्रवास। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी प्रिय प्रवास युग के कवि हैं। किसके हैं? प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रिय प्रवास की जो कथा है वो किसके ऊपर आधारित है? गणेश, मीरा, शिव या कृष्ण? तो ये जो है ये कृष्ण पर आधारित कथा है, प्रिय प्रवास। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम है। ये महत्वपूर्ण है, इसको हमने निकाला है क्वेश्चन। का रामधारी सिंह दिनकर, खा
नागार्जुन, गा भगवती चरण वर्मा, घा महादेवी वर्मा। तो परशुराम की प्रतीक्षा के जो रचयिता हैं या रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। का नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन की रचना है आराधना, खा अनामिका, हुंकार, गा नंबर हुंकार है, और घा नंबर प्यासी पथराई आँखें। तो नागार्जुन की रचना जो है वो घा नंबर की है, प्यासी पथराई आँखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। देखिए बच्चों, सब लोगों को क्वेश्चन जो है बहुत ही सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी नहीं है लिखा होता है और जल्दी के कारण या बच्चे ध्यान नहीं देते और उसको गलत कर देते हैं। तो आगे देखिए। का प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, खा अमानवतावादी प्रवृत्ति, गा शोषण वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, घा विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी नहीं है? कि अमानवतावादी प्रवृत्ति। हमारा खा नंबर का जो कथन है वो सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए और उनकी एक एक प्रसिद्ध कृति का नाम भी लिखिए। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है, अथवा इसको ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि भक्ति काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। आइए उत्तर देखते हैं। भक्ति काल के 2 प्रमुख कवि निम्न हैं। देखिए मैं आपको 2 बता रही हूँ। सूरदास, इनकी रचना जो है सूरसागर, तुलसीदास, इनकी रचना है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीतावली के कवि का नाम लिखिए। गीतावली के कवि का नाम जो है वो तुलसीदास है। क्या है? तुलसीदास है। क्वेश्चन नंबर 3, निर्गुण धारा के 2 कवियों का नाम लिखिए। तो निर्गुण धारा के जो कवि हैं वो कबीरदास जी हैं और दूसरे मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? कबीरदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, कई बार इसको घुमा के पूछते हैं। आइए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। रीत काल की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए, अथवा रीत काल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, या रीत काल की किन्हीं 2 या 4 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख दीजिए। इस तरीके से ये इस रीत काल का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका उत्तर देख लीजिए कि रीत काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? रीत ग्रंथों की रचना है नंबर 1। नंबर 2, श्रृंगार रस की प्रधानता है। देखिए बच्चों, सभी को याद होना चाहिए कि रीत काल की जो प्रमुख विशेषता है कि उसमें श्रृंगार रस की बहुतायत प्रधानता होती है। 3rd नंबर उसकी जो प्रमुख प्रवृत्ति है कि उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। और 4था जो नंबर है वो प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण होता है। मतलब इनकी रचना में प्रकृति का भी चित्रण किया जाता है। इस काल के प्रमुख कवियों के नाम बिहारी तथा केशव हैं। रीत काल के 2 प्रमुख कवि कौन हैं? केशवदास एवं बिहारी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रीत काल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। अब रीत काल की कौन कौन सी मुख्य धारा हैं? तो रीत काल की प्रमुख मुख्य धाराएं 2 हैं, 2 धाराएं हैं। नंबर 1, रीतबद्ध काव्य धारा, रीतबद्ध काव्य धारा, और दूसरी है रीत मुक्त काव्य धारा। कौन कौन सी? रीत बद्ध काव्य धारा और दूसरी है रीत मुक्त काव्य धारा। आगे आइए। रीत काल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी?
उत्तर देखिए इसका कि रीतकाल में वीर रस की कविता महाकवि भूषण ने लिखी थी। वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी? महाकवि भूषण ने लिखी थी। ये वीर रस के रचनाकार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने अभी इन रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जानी। रीतकाल के वीर रस की जो कविता करने वाले कवि हैं उनको जाना, है ना, और रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को जाना, रीतकाल की 2 विशेषताएं जानी। इस तरीके के आपने प्रश्न देखे। निर्गुण काव्य धारा भी बताई मैंने, सगुण काव्य धारा भी बताई। इसके निर्गुण धारा के 2 कवियों का नाम भी बताया, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आगे देख लीजिए कि द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कवियों का नामोल्लेख कीजिए या नाम लिखिए, अथवा द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम बताइए, अथवा द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो देखिए, आइए देख लेते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन हैं और उनके क्या नाम हैं। पहला है श्रीधर पाठक है, मैथिली शरण गुप्त हैं, मुकुटधर पांडे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। ये 5 कवि जो हैं वो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। अब इनको याद कर सकते हैं या इनमें से किसी 2 कवियों को याद करके लिख सकते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इसी से संबंधित नेक्स्ट 5th नंबर की सीरीज़ आपको जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, पढ़ते रहिए।